ये कहानी एक सुनसान आइलैंड में शुरू हुई है, जहाँ जो नामी लड़की होश में आई है उसे कुछ याद नहीं आ रहा। उसके इधर उधर कोई इंसान भी नहीं थे। यहाँ ये बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए वो इधर उधर भटकना शुरू करती है और तभी उसे रेत में पड़ी हुई एक बोतल नजर आती है। इस बोतल को उठाते ही उसकी सभी गुजरी हुई बातें उसे याद आने लगती है। वो यहाँ कैसे आई थी, ये बात थी एक हफ्ते पहले की, जहाँ वे अपने घर पर थी। उसे एक अननोन नंबर से एक आइलैंड पर होने वाली पार्टी का इन्विटेशन मिलता है, जो कि बिल्कुल फ्री था। जो अब बगैर कुछ सोचे समझे वहां जाने के लिए हाँ कह देती है। हालांकि ट्रिप के रूल्स भी काफी अजीब थे। पहला ये कि वे इस ट्रिप की लोकेशन के बारे में किसी दूसरे को नहीं बता सकती थी, और दूसरा ये कि वे अपने साथ इस ट्रिप पर किसी को लेकर भी नहीं आ सकती थी। इन रूल्स को एक्सेप्ट करने के बावजूद ही आप इस पार्टी में अपने फ्रेंड को नहीं लेकर के आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने फ्रेंड को ले जाने का डिसाइड करती है और पहुंचती है उस सीक्रेट जगह पर जहाँ कंपनी ने उसे बुलाया था। इस लोकेशन पर इन्हें एक और लड़का भी मिलता है और फिर वो ड्रोन उन्हें एक कमरे तक ले आता है जहाँ बहुत सारे लोग थे और उन्हें उसी पार्टी का इनविटेशन मिला था। कुछ देर बाद यहाँ कंपनी की गाड़ी आ जाती है। उन्हें आइलैंड पर बहुत सारे लोग के आने जाने के लिए रखा गया था, जिसमें बैठकर ये लोग मस्ती करते हुए पहुंचते हैं एक बीच पर, क्योंकि आगे का सफर इन्हें बोट से तय करना था। यहाँ बोट में उनकी आइडेंटिटी चेक हो रही थी, जो देख जुआ की फ्रेंड डर जाती है, क्योंकि उसके पास पार्टी का इनविटेशन नहीं था और वो अब उसे पार्टी में ना जाने देते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि ये मास्क पहने हुए लोग उन्हें रोकते भी नहीं है और फिर कुछ ही देर बाद पार्टी में आए सभी लोगों का मोबाइल फोन ले लिया जाता है। मोबाइल फोन लेने वाली बात सभी लोगों को अजीब लग रही थी, पर ये लोग आधे रास्ते में आ चुके थे और कंपनी की बात मानने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं था। तकरीबन 1 घंटे की इस बोट के सफर को एंजॉय करते हुए आखिरकार ये उस आइलैंड पर पहुंच गए जहां इन्हें पार्टी करनी थी। यहाँ आकर सभी लोगों को डिजिटल बैंड पहनाए गए। इन्हें यहाँ पार्टी करने में बहुत मजा आ रहा था। पार्टी करते करते रात भी हो चुकी थी, लेकिन ये लोग थके नहीं थे। यहीं पर नोवा को एक आदमी मिलता है जिसके वो काफी करीब जा रही थी। कुछ ही देर बाद यहाँ पार्टी में एक बहुत बड़ा हेलोग्राम चलता है, जो कि एस्टेट नाम की एक औरत का था, जो बताती है कि ये लॉन्च पार्टी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की है। हमने इस पार्टी में 100 लोगों को बुलाया है, लेकिन इन 100 लोगों में से सिर्फ 5 खुश नसीब ही हमारी न्यू सॉफ्ट ड्रिंक को टेस्ट करेंगे। इन 5 लोगों के नाम में जुआ का नाम भी था। 5 को ड्रिंक दी जाती है। ये लोग इस ड्रिंक को पी लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुआ की फ्रेंड जो उसके साथ शहर में आई थी, वो उसे ढूंढ रही थी। उसे ढूंढते ढूंढते वो इस पार्टी के पास बनी एक कैंप में चली जाती है, जहाँ उसने देखा कि पार्टी के ऑर्गेनाइजर यहाँ एक आम आदमी को मार रहे हैं। वे उसके सर को बार बार पानी में डुबा रहे थे, जो देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और अब जुआ को ढूंढने के लिए उसकी तरफ भागती है। जबकि दूसरी तरफ जुआ को तो उस ड्रिंक पीने की वजह से होश ही नहीं था। उसे अब हेलुसिनेशन होने लगी थी, यानी अजीबोगरीब चीजें नजर आने लगी थी। वे इधर उधर भटकते हुए एक पहाड़ी तक पहुंची, इसके पहले कि वे उस पहाड़ी से गिर जाती, जहाँ एक आदमी उसकी जान बचाता है और फिर से उसे यहीं छोड़कर चला जाता है। सुबह होने तक जोया यहीं पड़ी रही। इसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जो हमने सीरीज के शुरू में देखा, जब जुआ को कुछ याद नहीं है और उसे अब वही बोतल मिलती है जिसकी ड्रिंक उसने रात में पी थी। जुआ पूरे आइलैंड पर घूमती है। उसने देखा कि पार्टी में आए सभी लोग जा चुके थे। अब किस्मत से उसे वे 4 लोग मिल गए जिसने उसके साथ ही कंपनी की ड्रिंक पी थी। ये चारों लोग मिलकर पूरे आइलैंड में घूमते हैं। इन्हें कुछ नहीं मिलता। घंटों के इंतजार के बाद इन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि पार्टी में आए सभी लोग उन्हें यहाँ छोड़कर वापस जा चुके हैं। ये ड्रोन इन्हें इसी आइलैंड के दूसरी तरफ बने एक आलीशान मेंशन में लेकर जाता है। ये देख सभी लोगों को हैरानी हुई कि इस आइलैंड के ऊपर बहुत से लोग रह रहे थे, जिनकी लीडर एस्टेट नाम की वही लड़की है जिसका रात पार्टी में हमने हेलोग्राम देखा था। एस्टेट उन्हें बताते हैं कि शायद गलती से रात में बोट तुम लोगों को यही छोड़ गई है, पर आप लोग परेशान ना हो, वो बोट आप लोगों को यहाँ लेने जरूर आएगी। जब बोट नहीं आती आप लोग यहाँ रह सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर जुआ को काफी तसल्ली मिलती है और तभी उसे अपने दोस्त का ख्याल आता है जो उसके साथ शहर से आई थी। पता नहीं वो वापस गई भी है या नहीं। जो अपने रूम में आती है जहाँ उसे 2 लोग मिलते हैं। इनमें से एक निको नाम का वही लड़का था जिसने रात को उसे पहाड़ी से गिरने से बचाया था। सभी लोग उसे यहाँ थैंक्स करते हैं अपनी जान बचाने के लिए और फिर ये दोनों बातें में लग जाते हैं। ये दिन तो उनका अच्छा गुजरा और अब जब अगले दिन इन लोगों को यहाँ पे रहने वालों से बोट के बारे में पूछा तो इन्हें बताया गया कि समंदर में बड़ी लहरें होने की वजह से बोट को किनारे तक लाना बहुत मुश्किल है। उन्हें 1-2 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। इन लोगों के पास कोई और चारा भी नहीं था कि इनकी बात पे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन इन 5 में से एक लड़की को आइलैंड वाले पर शक हो जाता है। ये लोग अब आइलैंड पे घूमने के लिए चले गए और यहाँ पर वो लड़का दिखा जिसको पिछली रात उसने अपनी दोस्त के साथ देखा था। वो इस लड़के से जाकर अपने दोस्त के बारे में पूछती है, लेकिन वो लड़का बड़े गुस्से में बदतमीजी से उसे जवाब देता है कि मैं इस नाम की लड़की को नहीं जानता। जुआ अब डर चुकी थी। उसे भी आइलैंड के लोगों पर शक हो रहा था। इस सब के बाद जुआ दोबारा आइलैंड के मेंशन में आ गई, जहां वो देखती है कि एस्टेट इस आइलैंड के सभी लोगों को योगा करवा रही है। जुआ को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जिनके बाद एस्टेट ने जुआ से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन किए, जिसके जवाब में जुआ ने बताया कि उसका बचपन बहुत ही मुश्किल से गुजरा। उसकी मॉम डैड की एक्सीडेंट में ही मौत हो चुकी थी। इसी वजह से जुआ को खुद अपना भी और अपनी बहन का भी ख्याल रखना पड़ा। पर ये सब सुनने के बाद एस्टेट उसे हौसला देते हुए गले लगाती है। इस सब के बाद आइलैंड के लोग इन 5 को बताते हैं कल कंफर्म
कन्फर्म आप लोगों की वोट आ जाएगी और आप लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे। लेकिन वो लड़का जिसे आइलैंड वालों पर शक था वो अभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बाकी चारों लोग तो आइलैंड के लोगों से काफी घुल मिल चुके हैं, जो कि निको नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी, जबकि जोया के दूसरे साथी को आइलैंड पर रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया था। दिखाया जाता है कि एस्ट्रेट ने इन पांचों के यहाँ से जाने के लिए फेयरवेल पार्टी का इंतजाम किया है, पर जब सब लोग पार्टी में बिजी थे तो जोया के एक साथी उसे आइलैंड वालों पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। वे यहाँ से निकलने वाले थे। आइलैंड के किनारे पे आके दूसरे ओर से आती एक बोट देखते हैं जिस पर आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए सामान आया था। इस बोट इस लड़के के लिए एक उम्मीद थी, उसे इस आइलैंड से बाहर जाने का रास्ता मिल गया था और ये बात वो अपनी सभी साथियों को बताने जाता है, लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वो अकेला ही आइलैंड के किनारे पर आकर छिप जाता है और उस बोट के अंदर घुस जाता है। और रात थी इसलिए वो सो गया था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो आइलैंड की एक लड़की उसे देख चुकी थी। वे उसे कुछ बोलने का मौका नहीं देती और अपने एक गैजेट से उसको मार देती है और फिर इसी लड़के की बॉडी के साथ दोबारा इसी आइलैंड पर वापस आ गई। और यहाँ पर अब इस आइलैंड का सच रिवील होता है। इस आइलैंड पर रहने वाले सभी लोग एक कम्युनिटी है जिनकी लीडर एस्ट्रेट है और उसी ने अपने आइलैंड के कुछ लोगों को ये काम दिया कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ दोस्ती करके उन्हें इस आइलैंड पर रहने के लिए कन्विंस किया जाए। दिखाया जाता है कि अगली सुबह नोआ जल्दी उठ गई है क्योंकि आज सिप आने वाला है और वो जल्दी से जाकर अपने सभी साथियों को उठाती है और वो उसे अपने पांचवा साथी नहीं मिलता। जुआ का दूसरा साथी उसे बताता है कि कल रात उसने अपने साथी को इस आइलैंड से भागने की बातें करते हुए सुना था, शायद वो भाग गया होगा। ये सुन वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब किसी भी हाल में इस आइलैंड से निकलना चाहती है। साथ ही जुआ के ग्रुप के दो लोग स्टेट की कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए मान गए थे। हमें ये दिखाया जाता है कि उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है, जबकि सीन कट होकर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है और नोवा की बहन जुआ के लिए बहुत परेशान होती है। उसकी बहन अब अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में करवाने के लिए गई, लेकिन पुलिस भी उसकी बहन को नहीं ढूंढ सकती। अब जो भी करना था जुआ की बहन को खुद ही करना था। वो जुआ का रूम चेक करती है और यहाँ उसे जुआ का एक और मोबाइल मिल जाता है जिसमें डेनियल अपनी लड़की की मैसेजेस आ रहे थे। डेनियल वही लड़का था जो इस सीरीज के शुरू में पार्टी में जुआ से मिला था। वो और जुआ काफी करीब आ गए थे। डेनियल जुआ की बहन नोआ के आइलैंड पर जाने के बारे में पता चला और इस आइलैंड का पता चलाने के लिए उनके डेनियल नामी इस लड़के से मिलने का फैसला करती है। सीन कट होकर दोबारा आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी तक कोई बोट लेकर नहीं आया गया है। हाँ, इनकी कम्युनिटी का दोबारा से योगा सेशन शुरू हो चुका है। सभी लोग बैठे हुए हैं और इस बार एस्ट्रेट एक दूसरी लड़के के उसके पास्ट के बारे में बात करने को कहती है। वो लड़का थोड़ा घबराता है और फिर बता देता है कि बचपन में उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन की डेथ हो गई थी और इसी वजह से उसकी मॉम ने आज तक उससे बात नहीं की। इससे पहले कि एस्टेट उसे हौसला देती, उसे गुस्सा में वहाँ से खड़ा कर देती और कहती है कि स्टेट के सारे ढोंग रचा रही है, वो हमें इसी आइलैंड पर रोकना चाहती है। मैं जानती हूँ। साथ ही इनकी कम्युनिटी के बारे में लोगों पर भी गुस्सा करना शुरू कर दिया जो बार बार इन पर इल्जाम लगा रहे थे कि इनको वापस घर ले जाने के लिए एक बोट आने वाली है जो गुस्से में वहाँ से उठकर दूर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे उसका दोस्त निकू भी आ गया। उसके गुस्से को ठंडा करते हुए निकू ने उसे कहा कि अगर तुम इस आइलैंड की सच्चाई जानती हो तो रात में मुझसे मिलने रात में होने वाली निक उसे जमीन के नीचे मिलता है जहाँ लड़कियों के ऊपर एक डेड बॉडी रखी हुई थी। ये किसी और की नहीं बल्कि जुआ की उसी दोस्त की थी जिसके साथ वो इस आइलैंड पे आई थी, जिसे देखते ही जुआ चीख चीख कर रोने लगती है। जिसके साथ इस सीरीज की कहानी यही खत्म हो गई और इस सीरीज के दूसरे सीजन को बिल्कुल इसी सीन से शुरू किया जाता है जहां अभी भी जुआ अपनी दोस्त के लिए रो रही है। जहां जुआ ये जान पाई कि उस रात जब उसे लगा कि उसकी दोस्त उसे छोड़कर इस आइलैंड से जा चुकी है, असल में उस रात उस लड़की का मर्डर कर दिया जाता है। जुआ ने अपनी दोस्त के मरने के गम में कई दिन यहाँ बैठ ठिकर गुजार देती है। इसी रात यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है। आइलैंड के सभी लोग जुआ के साथ आइलैंड के साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं ताकि इस तूफान से बच सके। उसी रात जुआ एक बेल नामी लड़की से मिली जिसने जुआ को इस आइलैंड की सच्चाई बताना शुरू करती है और वो बताती है कि हमारी कम्युनिटी ने एक लिंक का वर्ड यूज किया होता है जिसका मतलब है मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब भी इस आइलैंड पे हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक नए लोग आते हैं उनके साथ कम्युनिटी का एक लोकल आदमी जुड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसे इस आइलैंड पे रहने के लिए मना सके। बेल कहती है कि तुम्हारा लिंक निको है और जितना हो सके तुम उससे दूर रहो। ये बात जानकर जुआ काफी परेशान हो गई। जुआ अब गुस्से में निक के पास जाती है और उससे सारी बातें के बारे में पूछती है और कहती है कि तुमने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की, सारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। ये सुनने के बाद निको को इस बात का यकीन हो गया था कि कोई तो कम्युनिटी के अंदर का बंदा इस सारे राज को बता रहा है। ये बात बताने के लिए वो स्ट्रेट के पास गया और यहाँ हमें पता चलता है कि स्ट्रेट के कहने पर ही जुआ के दोस्त को मरवाया गया था और स्ट्रेट के कहने पर ही निक को जोया को फ्रेंड की डेड बॉडी दिखाई गई थी ताकि निक को उसे डरा कर इस आइलैंड पर रोक सके। लेकिन अब निक स्ट्रेट से कह रहा है कि ये मुझे लगता है कि हमने ये गलत काम कर दिया। वो तो अपने दोस्त की डेड बॉडी देखने के बाद और भी ज्यादा डर चुकी है और यहाँ से जाने के बारे में बात कर रही है। स्ट्रेट कहती है कि अगर जोया इस आइलैंड से बाहर चली गई तो वो हमें
पकड़वा सकती है, हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। अब स्ट्रेट ने जोया को अपने रूम में बुला लिया और पीछे ही अपने इंस्पेक्टर को भी, जो उसे अपने गैजेट से मार देती। स्ट्रेट से बातें करते हुए वे चुपके से इंस्पेक्टर उसके पीछे आ गई। उसके सर के ऊपर वह अपना गैजेट रखते हुए उसे मारने ही वाली थी कि तभी जोया बोलती है कि स्ट्रेट, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, शायद मैंने बहुत बदतमीजी कर ली और अब मैं आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर स्ट्रेट पीछे वाले लड़के को जोया को ना मारने का इशारा कर देती है और जोया को जान से नहीं मारा जाता है। ये लोग उसे मारने वाले हैं। अपनी जान बख्शते हुए देखकर उसे भी सुकून का सांस मिला और वो अपने रूम में वापस आ गई, जहाँ निक था। उसके साथ बातों ही बातों में जोया को यह पता चला कि जोया के बारे में सब कुछ स्ट्रेट को निक ने ही बताया है। ये बात जानकर उसको उस पे बहुत गुस्सा आता है। जोया अब बहुत ज्यादा गुस्सा में आ चुकी थी, वे अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए रात में उसने सबके सोने का इंतजार किया और फिर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से निक को मारने के लिए पहुंची। इससे पहले कि निक को मार पाती, उसी के दूसरे रूममेट क्लोडिया उसे देखकर उसे रोक देती है। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए वे उसे पीछे की तरफ लेकर आई। क्लोडिया ने सुबह होने पर उसे बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी, पर कम्युनिटी के लोग ने उसे मार दिया। पर अब मैंने भी यहाँ से निकलने का प्लान बना लिया है। तुम्हारे तरह ही हर कुछ हफ्ते बाद नए लोगों को इस आइलैंड पर लाया जाता है ताकि वह स्ट्रेट की कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए, और जिस दिन उन लोगों को यहाँ लाया जाएगा उसी की बोट में छुपकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। जोया को क्लोडिया का यह आइडिया काफी पसंद आता है। वो यह आइडिया जानकर अपनी बाकी साथियों को बताती है, साथ ही उनके इन सबको आइलैंड का सारा सच भी बता देती है, जो जानकर ये लोग भी शौक में पड़ जाते हैं। खैर, अब दिखाया जाता है कि रात में स्ट्रेट के हस्बैंड ने अपनी एक एनिवर्सरी पार्टी रखी है। स्ट्रेट के हस्बैंड यहाँ स्ट्रेट के प्यार के लिए एक स्पीच देते हैं, तभी अचानक कोई उनका सॉफ्टवेयर हैक कर लेता है, जिसके जरिए उन्हें स्ट्रेट को मारने की धमकी मिलती है। ये चीज इन सबको काफी परेशान कर गई थी, इसलिए अब कम्युनिटी के सारे मेंबर्स इस मामले का पता लगाने के लिए बैठ जाते हैं। इस कम्युनिटी के हेड मेंबर्स में से एक लड़की, जो कि हैकिंग जानती थी, वो स्ट्रेट को बताती है कि जो दूसरा हैकर है वो यहाँ पहुंच चुका है और मैं उसके सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। ये लोग अब फैसला करते हैं कि ये इस कम्युनिटी के किसी एक मेंबर्स को मारकर उस हैकर तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे और उन्हें बताएंगे कि स्ट्रेट कितनी खतरनाक है। असल में स्ट्रेट एक गार्ड की मेंबर है, जो लोग जोआ को मारने के लिए कहते हैं। तो कुछ लोग जोआ की रूममेट क्लोडिया को, जिसके बाद दिखाया जाता है कि रूम में से क्लोडिया को 2 इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लेते हैं और अब ये समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो इन लोगों से पूछती है कि आखिर आप क्लोडिया को यहाँ से क्यों लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये लोग जोआ को खामोश रहने के लिए कहते हैं। क्लोडिया को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। एक पहाड़ की चोटी पर ले जाकर इन लोगों ने अपने मेंटल डिवाइस के जरिए क्लोडिया की जान ले लेते हैं। सीन को कट करके दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शहर में लोग अपने गुम हुए प्यारों का पता लगाने में लग चुके हैं। एक आदमी ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है। इस इन्वेस्टिगेटर ने अपना काम शुरू किया और जल्द ही उन सभी लोगों की लिस्ट निकाल ली जो उस आदमी के बेटे के साथ गायब हुए थे, और इसी के अंदर जुआ का नाम भी था। इसलिए इन्होंने जुआ की फैमिली को कांटेक्ट करने का फैसला किया। जहां जुआ की बहन तो खुद ही जुआ को ढूंढ रही थी, वो फाइनली अब डेनियल नाम के उस लड़के से मिलने जाती है। जुआ के साथ पार्टी में गया था और वापस शहर भी आ चुका था। उसने जुआ की बहन को सारी पार्टी की बात बताई कि कैसे उन्हें मैसेज आया, वे लोग आइलैंड पे गए, वहाँ पार्टी हुई, जिसके बाद ये लोग वापस आ गए। ये लड़का जुआ की बहन को एक रिस्ट बैंड भी दिया जो उन्होंने वहां जाते ही पहना था। जैसे ही जुआ की बहन इस रिस्ट बैंड को टच किया, वो एक्टिवेट हो गया और इसकी खबर आइलैंड के लोगों को लग गई। इसके बाद डेनियल नामी आदमी को शुक्रिया करते हुए अपने घर आ जाती है, जिसके बाद डेनियल को आइलैंड के लोगों ने किडनैप कर लिया। वे उसे एक ऐसी जगह लेकर गए जिससे डस्ट बैंड से भेजे हुए सिग्नल के बारे में पूछने लगे। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया और फिर ज्यादा मार खाने पर उनकी कम्युनिटी के लोगों ने बताया कि जुआ की बहन उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये बात सुनने के बाद कम्युनिटी के लोगों ने उसे मार दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुआ के साथ उसके चारों ग्रुप के मेंबर्स एक रिचुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन्हें यहाँ जलते हुए कोयले के ऊपर चलकर अपने हाथ पे एक टैटू भी बनवाना था जो इनकी कम्युनिटी का था। इस दर्द भरे कामों को करके इनकी हालत काफी खराब हो रही थी, लेकिन यही काम करने के बाद वो लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते थे। अब इन्हें एक पेंटिंग दे दिया गया था जो इस बात का सबूत था कि ये लोग फाइनली इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। इसके हाथ पे जो टैटू बनाए जा रहे थे, असल में वो स्टार रेटिंग था। 1 स्टार का मतलब था ये लोग कम्युनिटी के मेंबर हैं, 2 स्टार का मतलब था कि ये लोग कम्युनिटी के मैनेजमेंट का हिस्सा है, और 3 स्टार का मतलब था कि ये लोग कम्युनिटी के हेड मेंबर्स में शामिल हो गए हैं। अब कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। अब यहाँ वक्त के साथ साथ इसके ग्रुप मेंबर की तरह ही अब लोग सभी आते हुए इन्होंने यहाँ पर वक्त गुजारना शुरू कर दिया, और इनमें से ही बहुत से लोगों को कम्युनिटी का हिस्सा भी बनने दिया गया। इस सब के साथ साथ जुआ और बेल की दोस्ती भी काफी अच्छी हो गई, जिससे उसे इस कम्युनिटी के बारे में बताया था। बेल ने इस बार जो बताया था वो इस आइलैंड की रेबल लोगों की मेंबर है, जो यहाँ के लीडर को हटाने का काम करते हैं। एक तरह की अपोजिशंस है। ये लोग अपने साथी से मिलने के लिए कहते हैं, पर जोया इसे इनकार कर चुकी थी। साथ ही जोया ने उसे ये भी बताया कि वे अपने लोगों के साथ यहाँ से भागने का प्लान भी कर चुकी है, लेकिन वो जानती थी कि उसका यहाँ से जाने का प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी उसने इससे डिमोटिवेट नहीं किया, बल्कि हौसला दिया कि हाँ, तुम कामयाब हो जाओगी। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि रात में कोई अनजान आदमी स्ट्रेट के ऊपर हमला करने के लिए आया। इससे पहले कि वो स्ट्रेट को मार देता, यहाँ स्ट्रेट के हस्बैंड उठ जाते हैं और वो अपनी बीबी को बचाने की कोशिश करते हैं और इस आदमी से लड़ने लग जाते हैं। ये आदमी बड़ी ही चालाकी से इस आदमी को चाकू मारते हुए यहाँ से भाग जाता है। स्ट्रेट अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। वो यहाँ अपनी कम्युनिटी के क्लिनिक नहीं गई थी, बल्कि वो इसी आइलैंड पर बने दूर एक हॉस्पिटल में गई थी जहाँ इनका इलाज कर दिया गया था।
जिसके अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि स्टेट ने दोबारा अपनी कम्युनिटी की मीटिंग बुलाई, लेकिन इसमें उसने अपने हस्बैंड पर होने वाले हमले के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बजाय उसने बताया कि हमारे आइलैंड पे नए लोग आने वाले हैं, इसलिए आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। हर किसी को कोई ना कोई काम दिया गया ताकि लोगों को अपनी कम्युनिटी में जमा करने का यह पूरा प्लान उनका आदमी से पूरा हो सके। ये खबर सुनते ही जोया और जोया का साथी जो काफी खुश थे, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका था जिसका ये लोग इंतजार कर रहे थे। ये लोग फाइनली इस आइलैंड से बाहर जा चुके थे अब, लेकिन उनकी ये खुशी तब गम में बदली जब उन्हें पता चला कि पार्टी में उन्हें मेन जगह पे काम करना है, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, यानी कि इनके ऊपर भरपूर नजर रखी जा रही थी। जोया जो काफी दुखी थी और बीच पे बैठी हुई थी, उसके पास अब उसकी दोस्त आती है। जोया अपनी सारी प्रॉब्लम्स उससे बताती है कि कैसे वो तो यहाँ से भागने का प्लान कर रही थी, लेकिन अब उसकी ड्यूटी मेन पार्टी साइड पर लग गई है जहाँ से सब लोग उनके ऊपर नजर रखेंगे। तब वो उसकी मदद करने का फैसला करती है और कहती है कि तुम अपने प्लान का फोकस करो, वहाँ लोगों का ध्यान भटकाने का काम मैं कर लूंगी। फाइनली अब लोगों की बोट भी यहाँ तक आ चुकी थी, पार्टी शुरू होने वाली थी। जोया और जोया का साथी बगैर किसी को शक दिलाए कई घंटों यहाँ खामोशी से काम करते रहे। फाइनली अब वो टाइम आ चुका था जब जोया को अपना प्लान पूरा करना था। उसकी दोस्त उसका यहाँ साथ देने वाली थी। उसकी कम्युनिटी के जितने रिबेल मेंबर्स थे उसने सबको मिलाकर यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट करवा दिया, जिससे यहाँ अफरा तफरी मच गई। इस चीज का फायदा उठाते हुए जोया का दूसरा साथी पहाड़ी की दूसरी तरफ गया। उसने वहाँ से रेत हटाई और वहाँ से एक ऑक्सीजन स्टैंडर्ड और मास्क मिला जो बैग में ही उसके लिए वहाँ पे रखे गए थे, जिसको लगाने के बाद वो पानी के अंदर छुपते हुए बोट तक पहुंच गया। बोट में चढ़ते ही अब उसके सामने आइलैंड का ड्रोन आ गया था। ये देखकर वो घबरा जाता है, उसे लगता है कि अब आइलैंड वाले उसे मार देंगे, लेकिन ड्रोन का कंट्रोल उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में था और गर्लफ्रेंड इस कम्युनिटी की हेड मेंबर थी। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वे अपने इस दोस्त को मारकर कम्युनिटी के लिए अपनी वफादारी निभाए या फिर अपने दोस्त को बचाए, और वो आखिर में अपने दोस्त को जिंदा छोड़ देती है और इस ड्रोन को यहाँ से हटा देती है, सभी लोगों को चकमा देते हुए। जोया भी अब उसी पहाड़ी के पीछे आई जहाँ से उसके साथी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला था। इससे पहले कि वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर यहाँ से भागती, इस कम्युनिटी का एक मेंबर उसे देख चुका था। वो उसे यहाँ पर मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वे अपना काम पूरा कर देता, यहाँ पर जोया का दूसरा साथी आकर पीछे से उस पर हमला करके उसे मार देता है। मौका पाते ही अब वो दोनों पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं और फाइनली ये लोग आइलैंड से बाहर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो बोट पर चढ़ती, उसे दोबारा बोट में कोई जाना पहचाना नजर आ जाता है जो उसकी बहन थी और इस पार्टी में आ चुकी थी। अपनी बहन की जान बचाने के लिए अब उसने अपनी जान को दांव पर लगाने का फैसला किया और इस आइलैंड पर रुक जाती है, और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें।